नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। 18वीं लोकसभा गठन के लिए 19 अप्रैल को शुरू हुई चुनावी प्रक्रिया के 7 चरणों के मतदान के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका पूरे देश को इंतजार था। हरियाणा की 10 सहित 543 लोकसभा सीट के लिए सुबह 8 बजे से चुनाव के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। वहीं 3 घंटे के अंदर यानी 11 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा कि मोदी 400 पार करेंगे या इंडिया गठबंधन बंधन में बंधेगा या फिर ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ दिखाई देगा। एग्जिट पोल में मोदी 400 पार करते हुए दिखाई दिए हैं। अब देखना होगा कि एग्जैक्ट पोल में आखिरकार ताज किसके सिर पर सजेगा। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट पर इस बार कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीट पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को भी कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के परिणाम हरियाणा विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी साफ करेंगे। वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम लोकसभा के रेवाड़ी मतगणना केंद्रों की बात कर लें तो 19 राउंड तक चलने वाली मतगणना से स्पष्ट हो जाएगा कि गुरुग्राम लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कितनी वोट से जीत दर्ज करेंगे। 15,96,240 मतों में से राव को मिलने वाले वोट पर विरोधी पार्टी के नेताओं की ही नहीं, उनकी ही पार्टी के नेताओं की भी नजर रहेगी। यदि राव बम्पर वोट से जीत दर्ज करते हैं तो बीजेपी के अंदर ही कई नेता हाशिए पर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर को 2019 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे कैप्टन अजय सिंह यादव से ज्यादा वोट मिलते हैं तो यह भी कैप्टन के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। ऐसे में मंगलवार को आने वाले चुनाव परिणाम किसी के लिए मंगलदायक होंगे तो किसी का मंगल भारी भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं जेजेपी उम्मीदवार युवा चेहरे राहुल यादव फाजिलपुरिया को मिलने वाले मतों पर भी सबकी नजर रहेगी। रेवाड़ी की 3 विधानसभा गुरुग्राम के अलावा रोहतक लोकसभा सीट पर भी जीत हार का फैसला करेंगी। रेवाड़ी व बवाल जहां गुरुग्राम लोकसभा में आती है, वहीं कोसली विधानसभा रोहतक लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा व भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगी। रोहतक लोकसभा के 12,41,201 मतों की गिनती के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि ताज अरविंद शर्मा के सिर पर सजेगा या फिर दीपेंद्र हुड्डा 2019 की हार का बदला पूरा करेंगे। बता दें कि बावल विधानसभा में मतों की गणना 19 व रेवाड़ी विधानसभा के मतों की गणना 18 राउंड में पूरी होगी। इन दोनों विधानसभा के मतों की गणना रेवाड़ी के सेक्टर 18 स्थित राजकीय महाविद्यालय में संपन्न होगी। रोहतक लोकसभा में कोसली विधानसभा के मतों की गणना जैन स्कूल में की जाएगी। मतों की गणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। वहीं तमाम तरह की प्रशासनिक व्यवस्था या सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। किसी को भी मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। मतगणना केंद्रों के पास धारा 144 लगा दी गई है। वहीं कोई भी शिकायत टोल फ्री नंबर 1950 व 0172 270 1362 पर की जा सकती है। नमस्कार।